हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूनिक एजुकेटर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम है कैपेसिटर या कंडेंसर, जिसे हिंदी में संधारित्र बोला जाता है। और ये सबसे हम लोगों का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके विषय में और भी सारी बातें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी कि इसका संयोजन कैसे होता है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और भी मिश्रित क्रम समूहन मतलब संयोजन, उस पे न्यूमेरिकल्स, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। परंतु उसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं कि अभी जो ये वीडियो शुरू होने वाला है, इस वीडियो के सबसे अंतिम में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए हम बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसे ही वीडियो की शुरुआत की जाती है, सबसे पहले यही विचार आती है हम लोग के सामने कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो काफी सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन हमें सबसे पहले जान लेना होगा। और डेफिनेशन क्या है कि संधारित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो विभवांतर को घटाकर धारिता को बढ़ा देता है। इसे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। मान लीजिए कि संधारित्र एक उपकरण हो गया, यंत्र हो गया, और यह क्या करता है जी, विभवांतर को घटा देता है। तीर के निशान हम नीचे की तरफ दिखाए तो इसका मतलब घटा देता है। और इसके बाद एक और चीज हम यहां बता रहे हैं, धारिता को ये क्या करता है जी, बढ़ा देता है। यानी कि ये एक उपकरण है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये मार्कर ही है और इस मार्कर को हम संधारित्र समझ ले, तो ये संधारित्र क्या करेगा कि विभवांतर को घटा देगा और धारिता को क्या करेगा जी, बढ़ा देगा, जब इसे किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी उपकरण में जब लगाया जाएगा। देखिए अब क्या है कि इसकी हम लोग सबसे पहले बनावट जाने कि इसकी बनावट किस तरह की होती है। बनावट, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे ही फिगर ड्रॉ होगा आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा सा समझ में आएगा। मान लीजिए हम लोग के सामने ये फिगर हो गया। ये आपका प्लेट जो है, मान लीजिए कि प्लस है और ये आपका प्लेट जो है माइनस है। इसके बाद इसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये मान लीजिए कि किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया गया हो, बैटरी या सेल से जोड़ा गया है प्लेट, और इस प्लेट को भूधृत कर दिया जाता है। यहां इनके बीच की दूरी को d से सूचित किया जाता है, जिसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये बात थी हम लोग के सामने, और ये हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद से इसकी बनावट को नोट करेंगे। अब कॉपी में नोट करें कैसे, क्या क्या लिखना है। तो संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। कितने प्लेट? दो प्लेट होते हैं, जिसमें से किसी एक प्लेट को बैटरी के धन या ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। किसी एक प्लेट को बैटरी के धन या ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। किसी दूसरे प्लेट को, जो दूसरा प्लेट है, उसको भूधृत कर दिया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर तार के माध्यम से भूधृत कर दिया जाता है। इन प्लेटों के बीच में हवा या कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। ये बीच वाला माध्यम जो होगा, हवा भरा जाएगा या कुचालक पदार्थ। कुचालक का मतलब होगा जिसमें आवेश का प्रवाह ना हो। कुचालक क्या, आपका हवा भर दिया जाता है। साथ ही इनके बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है।
ये बातें हम लोगों को इसमें लिखनी है और फिगर बनानी है। ये चीज इसकी बनावट हो गई। ध्यान रखें आप जब भी आप संधारित्र के चित्रों को बनाएंगे, बीच में कुछ गैप जो दिया गया है उसमें आप समझेंगे कि एक माध्यम जरूर है। अब माध्यम दो ही चीज होगा, या तो हवा माध्यम होगा और या तो कोई कुचालक पदार्थ भरा गया होगा। साथ ही एडजस्टमेंट के लिए इसकी दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है। और ये बात आपको समझ में आई नहीं है कि इसे बैटरी से जोड़ा गया है एक प्लेट को, और एक प्लेट से क्या किया गया है जी, जमीन के अंदर जोड़ दिया गया। ये सब इसकी बनावट थी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रही होगी कि ये संधारित्र जो है कितने प्रकार का होता है। तो आइए उनके प्रकार को भी क्या करते हैं जी, जान लेते हैं। तो देखेंगे संधारित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, और ये भी किसके आधार पर, तो आकृति के आधार पर। मूल इनके प्रकार को अगर बांटने का जो माध्यम है वो आकृति है, डिजाइन शेप जिसे आप कह सकते हैं। देखिए ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आपको दिया गया प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है जी, तो इसमें 2 प्लेट होता है और एक प्लेट को यहाँ भूतरित कर दिया जाता है और एक प्लेट को बैटरी के मतलब धन या ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक आपका प्लस होगा और आपका एक माइनस होगा। देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से। दूसरा दिया है कि गोलीय संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर। ये किस प्रकार का होता है, तो आप देखिए हम फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। यहां इस तरह का होता है और मान लीजिए बाहर वाला ये आपका सब माइनस वाला होता है और अंदर वाला जो वैल्यू होता है वो प्लस वाला होता है। इसको क्या किया जाता है कि बैटरी के धन या ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है और बाहर वाले को भूतरित कर दिया जाता है। तो ये गोलीय संधारित्र हो गया। इसी प्रकार तीसरा आपका होता है सिलेंड्रिकल बेलनाकार संधारित्र। ये किस प्रकार का होता है, फिगर के माध्यम से इसको भी समझेंगे। यहां देख सकते हैं आप, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है और अंदर वाले पर सब पे प्लस आवेश होता है और बाहर वाले पर क्या होता है जी, माइनस आवेश होता है। तो आप देख सकते हैं हम आपको बता रहे हैं बाहर वाले को क्या करेंगे, भूतरित कर दिया जाता है और अंदर वाले में बैटरी के धन या ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि लास्ट में एक और भी बचा हुआ है हम लोग का आनत प्लेट संधारित्र। आनत प्लेट संधारित्र जो है यानी कि इंक्लाइन प्लेट कैपेसिटर, ये विभिन्न प्रकार का होता है। इनकी आकृति अगर कहे तो अब इसका हम निश्चित रूप से नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि अनेक तरह का होता है। अगर आप समझे तो कैसे कैसे, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं। कभी आपका कैपेसिटर इस प्रकार बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया गया और इसमें ये 2 इसके सीधे बना दिए गए, ये चीज हो गया। कभी कभी मान लीजिए कि और भी दूसरे तरीका का होता है, ऐसे कर दिया जाता है और इसमें विभिन्न तरह का इधर भी बनाया गया, इधर भी बनाया गया माध्यम। तो इस तरह का अनेक इसकी आकृति होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आनत प्लेट संधारित्र। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के सबसे अंत में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं बताऊंगा। तो आइए उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं और ये आप थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं इसी पर पूरा का पूरा अब जो है चैप्टर डिपेंड होने वाला है। ये आप आसानी से समझेंगे तभी आपका आगे का जो भी टॉपिक्स है समझ में आएगा। तो आइए उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न जैसा कि कहा जा रहा है कि चित्र में बिंदुओं ए, बी और सी पर तीव्रता निकालें। मान लीजिए हम लोग के सामने ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपको बिंदु 3 दिया हुआ है। एक ए बिंदु देख सकते हैं आप, यहाँ ए बिंदु और यहाँ पर एक बी बिंदु और यहाँ पर एक सी बिंदु। समझ लेंगे पहले, यहाँ एक प्लेट दिया हुआ है और यहाँ भी एक प्लेट दिया हुआ है। प्लस मतलब यहाँ प्लस वाला और ये माइनस वाला। प्लस माइनस के बीच जो बिंदु है वो बी बिंदु है, यहाँ आपका सी बिंदु और यहाँ आपका ए बिंदु। हमें इन तीनों बिंदुओं पर तीव्रता निकालनी है
और तीव्रता को किससे सूचित किया जाता है यह आपको भली भांति पता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था और उसका फॉर्मूला भी निकल करके आया था आप लोग के सामने कि तीव्रता बराबर में होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम आपको लिख के बता देते हैं यहां पे कि E बराबर आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है तीव्रता बराबर। और यही इससे हमें क्या करना है, इसी वैल्यू से यहां हर बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। चलिए एक एक करके शुरुआत किया जाए। E एट A यानी कि A बिंदु पर हमें तीव्रता अगर निकालनी हो तो थोड़ा समझ लेंगे आप। मान लीजिए इस A बिंदु पर हमें निकालनी है, देखिएगा ये बिंदु पर जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाला वैल्यू इस साइड में तीव्रता इधर की तरफ जा रही है और यहां तीव्रता इधर की तरफ जा रही है, तो इस बिंदु पर तीव्रता कितना होगा। तो मान लीजिए कि जब दोनों एक पास में एक साथ में रहता तो जोड़ देते, जब दोनों दो कंडीशन में, दो माध्यम में, दो रास्ते हैं तो इसको हम लोग माइनस करते हैं। सदिशीय रूप में आप पढ़े होंगे कि अगर उनकी दिशा अलग हो जाती है तो उसे माइनस कर देते हैं। यानी कि अब यहां हम लोगों का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब ये मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू को रखे तो एक को प्लस में रखते हैं तो एक को माइनस में। मान लीजिए कि इसको प्लस में रखे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में रखे तो ये प्लस में हो जाएगा, बस यही चीज है। अब जब ये प्लस माइनस में हो गया तो ये घटेगा तो कितना वैल्यू मिलेगा जी 0, यानी कि A बिंदु पर हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। इसके बाद हमें B बिंदु पर निकालना है। P बिंदु को हम थोड़ा लास्ट में निकालते हैं क्योंकि उसी की हमें जरूरत है, पहले हम C ही निकाल लेते हैं। देखिए C बिंदु पर E एट C इक्वल, देखिए तो इसमें भी आपका दो दिशा है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर में कितना 0 हुआ। C बिंदु पर भी हमें कितना मिल गया जी 0 मिल गया। अब रही बात अंतिम में B बिंदु पर, यहां पे लिखते हैं E एट B। देखिएगा B बिंदु पर आप देख रहे हैं कि दोनों का दिशा जो है एक ही तरफ है। जब एक तरफ आती है बात तो उसको जोड़ देते हैं। जोड़िए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना वैल्यू मिलेगा जी, नीचे आपका 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कट जाएगा, अंतिम में आपको क्या बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात अंतिम समय में हमें E बराबर यहां क्या फॉर्मूला निकल करके मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारे पास, अब ध्यान रखेंगे कि इस B बिंदु पर तीव्रता निकल करके कितना मिला हुआ है जी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का उपयोग हम लोग अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये संधारित्र के लिए है स्पेशल। और इसी के बारे में जानेंगे। क्यों ऐसा जानेंगे, आपको हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि दो प्लेटों के बीच कोई माध्यम होगा और वो माध्यम निश्चित होगा, या तो हवा होगा या तो कोई अचालक पदार्थ का माध्यम होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसा कि मैं अभी आपको इसके पीछे वाले फिगर में लिखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहां से आता है। आई बात समझ में? आशा करता हूं कि अब तक जो भी मैंने बताया अच्छे से आपको समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का आपको एकदम इंटरेस्टिंग आसान तरीके से मैं पढ़ाते रहूंगा और इस पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक होगा समांतर प्लेट का संधारित्र का जो भी है उनका संयोजन, कैसे संयोजन करते हैं, एक साथ कैसे उसे रखा जाता है। सब संयोजन के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, कभी समांतर प्लेट का, कभी बेलनाकार प्लेट का, कभी आपका गोलीय प्लेट का।
धीरे धीरे करके जानेंगे सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।